इतने सारे फैंस हैं, उनके इतने सारी लिस्ट जमी हो गई है कि मतलब कि ये क्वेश्चन तो नमित वाह, से पूछना ही पूछना है। इट्स और गुड अभी टू भी नो। पूछ रहे थे कि यार नमित कहाँ है, जरा बताओ, देख लीजिए आ गए हैं आपके यार बिल्कुल फेवरेट स्टार। वाओ। हाय एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग टुडे? तो आज कौन सा नमित, दिन है यार? एक तो मुझे खुद याद नहीं रहता यार, मैं क्वारंटाइन में से हूँ। आई थिंक थर्सडे थर्सडे है थर्सडे आज। हाँ। थर्सडे थर्सडे हाउ इज द थर्सडे 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 गोइंग? या। तो नमित, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके लॉकडाउन डेज कैसे चल रहे हैं, क्या रूटीन चल रहा है और कहाँ पे हैं एग्जैक्टली आप अभी। मैं तो यार बॉम्बे में ही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं घर जाना चाहता था, पर लॉकडाउन हो गया इससे पहले कि मैं कुछ कर पाया। बट रूटीन यार सबका सिमिलर रूटीन है, ऐसे जैसे मतलब एवरी मॉर्निंग गेट अप एंड देन देयर घर का काम. So I got to start with cleaning and then making breakfast. I start doing a bit of, I mean, in between there's a time where I've kept for my workout. There's a lot of stuff to do on the computer, तो मैं बैठ जाता हूँ कंप्यूटर पे. So मतलब दिन कैसे निकलता है पता, अभी भी मेरा एक्चुअली आज का वर्कआउट पेंडिंग है और तीन चार चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है, पर करूंगा मैं. Like that's the whole thing. So at least that responsibility has become a bit more, because there's no real help. So yeah, जैसे बीच में आज मुझे थोड़ा सामान भी खत्म हो गया था, so I had to actually go down. Fortunately I have somebody there, I have the shop right outside, so I can just go get it. So yeah, I mean basically that. ओके। तो नमित, आप बहुत अच्छे खासे, आपने शुरुआत आपने मॉडलिंग से की थी और उसके बाद आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, आपने फिल्म्स भी की हैं, ऐसा नहीं। तो आपने जब शुरुआत की अपनी मॉडलिंग के साथ, तो बेसिकली जो नमित शुरुआती दौर के थे, अगर हम हम्म. बात करें कि जब नमित एक हमारी तरह, वैसे आज भी हम कहें तो आप स्टार तो हैं, बट लोगों के लिए, फैंस के लिए तो आप उनके लिए भाई, किसी के लिए कुछ भी या हो या सकते हैं, वो तो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वो एक या सेकेंडरी बात है। तो बट जो नमित की रियल स्टोरी है वो जानना चाहते हैं आपके फैंस। रियल स्टोरी तो आई थिंक, आई मीन बेसिकली मैं दिल्ली में था. आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन, मैंने एडवर्टाइजिंग की 3.5 साल अप्रोक्सीमेटली. आई वर्कड एट O&M दिल्ली, क्लाइंट सर्विसिंग, मार्केटिंग बेसिकली. एंड जब मैं वो कर रहा था तो साथ साथ में मैंने अपना मॉडलिंग करियर शुरुआत किया था उसका. मतलब आई बेसिकली गॉट माय पोर्टफोलियो डन, स्प्रेड इट अराउंड, एंड बिफोर आई न्यू इट देयर वाज वर्क कमिंग इन. तो इसके चलते मतलब अराउंड 2.5-3 साल के बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से आई हैड टू क्विट माय जॉब. इट वाज मीडिया रिलेटेड ओनली, एंड वो एक्चुअली हुआ नहीं जो करने वाला था. एंड सो इट वाज बेसिकली भगवान की या जो भी यूनिवर्स की प्लानिंग थी कि भाई मतलब उस वक्त मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉम्बे आ गया. So it was just that, it was just like, अच्छा ठीक है, अभी this is not working out, so let me just go to Bombay and see how my modeling, ओके। is taken from zero to whatever. And it just kind of, I mean, it was a very smooth move. तो जब मैं बॉम्बे आया, लकीली मेरा एक दोस्त था जो वहाँ पहले से ही था. आई मीन ही वाज इन एडवर्टाइजिंग, सीनियर था मेरे से. ही हैड अ हाउस, तो इससे उसने बोला कि आजा, वी कैन शेयर द प्लेस इन बांद्रा. आई वाज लाइक कूल. मैं बैग बैग पैक किया, पहुंच गया. एंड देन इट वाज, आई मीन लकीली फॉर मी, बिकॉज मैंने दिल्ली में मॉडलिंग का फैशन वीक, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट. आई मीन द होल, आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस एज अ न्यू बॉय. आई गॉट सिलेक्टेड इट द फैशन वीक, विल्स इंडिया फैशन वीक. आई थिंक 2007 2006 की बात है ये. एंड yeah, so that's how I kind of, it was the first step. तो बॉम्बे आके थोड़ा आसान था क्योंकि I didn't have to really struggle that hard. I had an agency called Elite and they had a Bombay office. So it was kind of a smooth transition, I would say. And fortunately work started to come in. I mean, I started with a Nokia commercial, and उसके बाद तो I mean 8 साल 10 साल मैंने actually modeling की है. And so I did pretty much everything. So life is basically for a model in India is, I mean, you do fashion weeks, 10 दिन होते हैं, block हो जाते हैं. Then you do photo shoots, for which again, एक दिन दो दिन, ठीक है. Then there are commercials. If you get a commercial for which you have to go for tons and tons of audition. तो बस यही life थी, अपना gym जाओ, ये करो. And I also really was fortunate that I kind of got into Buddhism in my initial days when I moved to Bombay, Nichiren, Daishin, and Buddhism. So that kind of really kept me grounded, and it really kept me busy as well. And I was really
you know, actively involved in the organization and the practice. So, yeah, I mean, 8-10 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, एंड बहुत सारा ट्रैवल किया. I mean, that was the biggest thing that I loved about the modeling industry. That I mean, I used to do a lot of domestic travel for shoots and shows, and also international travel. और जो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती मैं छोड़ता नहीं था, मैं हमेशा अपनी ट्रिप एक्सटेंड कर लेता, 3-4 दिन जितने भी कर सकता हूँ मैं रुक के आता था. आई शुड डू माई और होल फोटोग्राफी थिंग. तो या, ट्रैवलिंग आपकी तो फेवरेट हॉबी है ही, बिल्कुल, ये तो करेक्ट. अब सब जानते ही है. तो नमित, इतनी सारी आपने चीजें बताई और आपने बताया कि आप बुद्धिज्म में भी डल्ज हो गए. तो क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी होती है, और कुछ जो चैंटिंग है और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, जो प्ले करता है लाइफ में, या. इम्पोर्टेंस जो है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना सो आई मीन, अगेन सबकी अपनी जर्नी होती है, एंड मेरी भी अपनी जर्नी रही है, इनफैक्ट अभी भी चल रही है. सो है? बिल्कुल. मैंने क्या रियलाइज किया कि सबसे जरूरी चीज फॉर एवरीबडी इज टू हैव ए पर्टिकुलर प्रैक्टिस, अ डेली प्रैक्टिस. वो कुछ भी हो सकता है. आई मीन, सबकी अपनी कनेक्शन है. आई मीन, कोई सिर्फ भगवान का नाम ले सकता है, कोई सिर्फ ब्रीदिंग कर सकता है, चांटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन, विपासना, व्हाटएवर इट इज. आई मीन, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ एक्चुअली. द होल प्रोसेस इज बेसिकली अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना ऑन डेली सेल्फ बेसिस. अवेयरनेस. बिकॉज, यस, यस. हाँ, बिकॉज हम इस साहा वर्ल्ड में जो भी हमारे आसपास चल रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक अप्स एंड डाउन्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, एंड वी टेंड टू गेट अफेक्टेड, एंड हम बहुत जल्दी अफेक्ट भी हो जाते हैं. जी. So to basically cut it short, we need a practice to keep us grounded. And for me, I found chanting to be like an extremely positive source of enhancing my life state, and I really connected with it. And still, I still chant, but then in between, I decided to even explore other things, because uh, मुझे लगा कि there's so much more, and there's so many different things. Let me see if I connect to other things or not. So there, I mean, it involved a lot of reading, exploring, doing workshops, and yeah, I mean, again, एक common thread है सब में जो पास हो रही है, from all religions to spiritual practices, which is to be a good human being, to do good, to make positive karma, and उसका effect अपने आप ही होगा. So you don't have to like get into too much detail. You have to actually the basic principles of life, universal laws, उन्हें एक बार समझ लो. उसके बाद जो असली चीज है वो है रियल लाइफ में अप्लाई करना. And I think that's what my space is right now, to actually be able to apply all the stuff that I've learned and understood through various practices or spiritual spaces, to actually apply it in my life in on daily basis. And I see it, like I see instances. हम सब देखते हैं यार, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहता है जो हमें बिल्कुल. हिला देता है, and these things help us at that crucial moment. you know so yeah, and like you said about vibration, I feel everything has a vibration, and not just human beings, even things, and I mean, plants and trees and everything. I mean, not, I don't want to say this, but even coronavirus has a vibration. काफी So ज्यादा, और इतनी ज्यादा है कि लोग घर में बैठ चुके हैं. इतना हाँ, ज्यादा डर हो मतलब गया. अब वो वाइब्रेशन ही है ना, वो डर की वाइब्रेशन है, लोअर फ्रीक्वेंसी है वो. इट्स अफेक्टिंग अस इन सम वे. बट सो या. और आपकी, जैसे आपने बताया कि इतनी सारी जो आप स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटीज हैं, और इससे बहुत फर्क पड़ता है काम डाउन होने में, और इसकी वजह से लोग आपको पसंद भी करते हैं. जब मैं कमेंट्स की बिल्कुल फ्लो चार्ट एकदम देख रहा था, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि इन जैसे पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन हमने देखा नहीं है, या आपकी एक्टिंग में मुझे लगता है कुछ ऐसा बनावटी नहीं है, ये रियलिस्टिक है. और काफी मैं आपकी इसकी क्वेश्चन जो सीरीज है मैं करूंगा, कुछ सारे तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा, बट श्योर. स्टिल. तो नमित, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका फेवरेट रोल कौन सा रहा है, या कौन सा ऐसा रोल है जो आप आगे करना चाहते हैं, मतलब किस जॉनरा का वो रोल होना चाहिए. सो अभी तक, I mean, I've done 3 projects that have been released. तो
I would say उनमें से Siddhant Sinha's character would probably be a little closer to my heart, primarily for the fact that it was really, really beautifully written from start to end. You know, even the entire story of the show, because finite show था, तो हमें पता था शुरुआत से कि भी यहाँ से शुरू होगी कहानी और यहाँ पे खत्म होगी, और कोई स्कोप नहीं था. मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो जाता है, बट primarily we did what we had to do. And the way it was written, I mean, I, of course, as actors, you know, you have to do your homework in whatever way, whether it's before getting a script or just reading different scripts of various movies that you like or plays or whatever, you know. So I've read quite a few, and when I would read the screenplay of Ye Pyar Nahi To Kya Hai, जब भी आते थे वो episode wise before we would shoot it, पढ़ते पढ़ते, मतलब I still remember just reading it, my emotions would be like at its peak, you know. And I always remember, I mean, there's this Jeff Goldberg who I've gone to for a course, a method acting course. So he would always say that, you know, 90% of the job is the writers. मतलब जो जो लिख के आते हैं, and that is actually your Bible, you know. So if you stick by it, आपको और कुछ करना ही नहीं है. वो अपने आप ही चीजें, वो शब्द ऐसे है कि वो इतने ब्यूटीफुली, यू नो, अगर आपको बस बोलना है, and it does the job, you know. So I realized it there. So I mean, I would say it's really close to me, and yeah, I mean, of course, I was still new and I was still figuring out a lot of things on set, and of course, there's other aspect of you know, being an actor on television. But I enjoyed that part of it, and of course, I mean, I'm looking forward to, you know, really doing uh, some meaty, real story, you know, where I mean, hopefully a web series, because I'm more inclined towards it at this point, and also because it's finite. Something where I really get to do something which is deep, you know, deep in human emotions, and is something. I mean, could be any genre. I mean, I don't mind. I don't mind doing comedy. In fact, I don't mind doing romance. But yeah, I mean, something which is real life embedded. I mean, मेरे को वो थोड़ा unrealistic stuff, action भी. I mean, I'm not that big a fan, and I like real stories. You know, how things happen. You know, like how I capture moments, and each picture has a story to tell. So I mean, like we just have to look around. There are hundreds of stories to be told, and I just want to be a part of it as a real person. तो जैसा आपने बताया कि रियलिस्टिक एक्टिंग, और ये आपने जैसे स्क्रिप्ट के बारे में बताया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ यही चीज लिखी है कि डॉक्टर सिड बड़ा इम्पैक्ट देते हैं हमको, और ये आप इससे कनेक्ट भी कर पाते हैं. और मैंने रियलिस्टिक एक्टिंग जो देखी है, मैं एक सीरीज के बारे में, आपने शायद सुना भी हो, फ्रेंड्स करके सीरीज है, जो इतनी रियलिस्टिक लगती है. मतलब क्या उन्होंने मस्ती मजाक किया है. और 10 साल तक वो एक ही कैरेक्टर के अंदर थे, बाद में वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ. तो सिद्धांत, ओ सॉरी, ये बताइए आप मुझे, वो अब देखिए कितना करेक्टर आपका स्ट्रांग है कि मुझे ये ऐसा करना पड़ा नमक. तो ये बताइए कि आपका बेसिक मोटिव क्या है. क्या आपने लाइफ के बारे में प्लान सोच रखे हैं कि मुझे यार ये आगे जाके ना ये चीजें कंप्लीट करो, तो उसके बारे में कुछ बताइए. लाइफ का प्लान, वेल, आई थिंक एट द कोर लेवल मैं चाहता हूं कि जो भी करूं, आई मीन, ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी शुड फॉलो समथिंग दैट वी एंजॉय, जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है, और जो, यू नो, दैट इनर जॉय which is not diluted, और उसमें और कोई मोटिव नहीं आ गया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे ये मिलेगा, वो नहीं. इट्स जस्ट प्योर जॉय, यू नो. सो फॉर मी, आई फील, very honestly speaking, photography is there. Okay, acting is also there, but I think photography overshadows it a little bit. So so having said that, photography is more of a passion, and acting is a profession for me right now, and that's where that's how it is. I mean, that's how I've compartmentalized it at this point in my life, which will change, of course. पर मैं चाहता हूं कि वही, जो जैसे मैंने कहा कि something that, you know, that makes me really happy,
I want to really use that to make a difference in the world. It's as simple as that. I mean, ideally, that is ideally speaking. And मैं वही देखता हूँ. I mean, of course, you have to take universe also makes you take different steps, and it takes you wherever you want to go. I mean, uh, you need to figure out why you want to do something, and then the how automatically follows. So in my case also, I know why I want to continue to pursue that, and how. I mean, in the sense, something that will change or make a difference to people's lives. And it doesn't have to be very, very profound. It can be very simple, like just like the fact taking a picture is a simple thing which everybody does on this planet who has a phone. Yeah, but still having that to make an impact. And there are matlab, photographers inspire me all the time. I mean, I look at websites, I go to the photographer's website, I go to like photo sharing sites, and मैं बस देखते रह जाता हूँ यार. मतलब मुझे खुशी मिलती है. So yeah, I mean, I want to do that. And सबका अपना है ना, सबकी लाइफ में अपना contribution होता है कुछ ना कुछ. Like even a sweeper has a contribution to the planet if you do it with joy. So yeah. और तो आगे के प्रोजेक्ट्स का क्या प्लान है? हम 2021 की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 2020 में बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं प्रॉपर तरीके से, इसका तो मैं उम्मीद Yeah. भी नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को आप सीख कर रहे हैं या जो भी See, आने वाले हैं. I'm at the moment, I mean, because there's a lot of uncertainty. मैं ऐसे कहीं पे अपने कोई एक बास्केट में वो नहीं डाल रहा hopes या कुछ. I just want to continue to be prepared, and as actors, बहुत जरूरी है कि we are ready at all times. And for me, TV does take a toll, on your health and on your personal life and on a lot of things. So for me, the whole lockdown thing, I mean, in some way, it hasn't really been that bad because I get this time that I needed to rejuvenate and to recoup and to regain the vitals in different aspect of my life. So say yeah, but yeah, of course. I mean, as a bird eye view to the issue. I mean, of course, it's a very tough situation that we all in, and so I mean, in terms of work, I would say that things will happen. I mean, I don't need to kind of like run after anything right now because anyway, मैं कर नहीं सकता कुछ. बस अपने ऊपर काम कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ. And just spending time with yourself only is also a lot of work. मेहनत लगती है. हर चीज में, बिल्कुल हर चीज में Yeah. मेहनत है. Yeah, और and like खाना वाना बना रहा हूँ, these things, I mean, झाड़ू पोछा, these are not things that I'm used to. तो अकेले घर पे आप स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम? यार ऑप्शन ही नहीं है, क्या कर. आई थॉट कि कोई रूममेट या कोई समथिंग कोई नहीं, तो होगा. नहीं, I've been living alone for a while, for 10, मतलब 12 साल से मैं अकेले रहता हूँ. So I'm used to it. I mean, it's not a big deal. It's just that there's no help, which is okay. ओके. तो मेरे साथ जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैं उससे उसको वही पूछूंगा, मगर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे मैं Sure. पूछना चाहता हूँ और अभी लोग सुनेंगे भी. तो ऐसे कौन से जो आपके लगता है कि एक्टर थे आपके साथ जो काम कर रहे थे, एक्टर या एक्ट्रेस, कुछ भी आप कोर्स में समझ सकते हैं, जिनके साथ आपको काम करके मजा आए? बहुत लोग हैं यार. So सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आता है सुरेश मेनन जी. I mean, though that never released, but I had the best time of my life when I was shooting with him. We were doing a film called Bang Bang Bangkok. Whatever उसकी अपनी किस्मत थी फिल्म की, तो रिलीज नहीं हुई. पर जो मजे किए, मतलब we shot the entire thing, we did the whole dubbing, everything was done. His timing, his sense of spontaneity, and general mischief that he was always up to was just so much pleasure. मतलब हंस हंस के, मतलब आंसू, शॉट से पहले आंसू आ रहे हैं जी, because we are cracking up, on something he did or like something he said. And I mean, वहां से बहुत सीखने को भी मिला because I would see him like goofing around all the time. And जब कैमरा रोल होता था, उनका शॉट लगता था,
वो क्या कर लेते थे किसी को भी नहीं पता था. I mean, he was obviously he was playing like he was a pimp, basically pimp taxi driver in Bangkok. तो अलग ही जोन में थे, तो उनका कुछ पता नहीं होता क्या करना है उन्होंने सेट में, शॉट में. He would just do it like to make it funny. And I would see that like switch on and off, कैमरा रोल हो रहा है, उसमें कुछ हो गया, पूरा सेट हंस रहा है. ओके, एंड हंस रहा है इन सेंस there were few Indians and rest of lot of local Thai people, in the crew, and everybody was laughing, because it's just so that was one. And then apna Prabhakar, my father, who played my father, uh, Anurag sir, he was again another inspiration. He तो was like, मतलब वो असली में जैसे होता है ना, सेट पे एक फादर फिगर होता है. आई मीन, आई डोंट नो सबके साथ होता है कि नहीं, बट फॉर मी इट वाज लाइक दैट ओनली, एंड वी डिड शेयर द वैनिटी फॉर फ्यू डेज. सो वो थोड़ा बॉन्ड बढ़ जाता है, एंड देन जब सीन भी करते हैं ना फादर सन वाले ऐसे, सो इट काइंड ऑफ कनेक्ट्स यू टू अ डिफरेंट लेवल. So I had a lot of fun with him also. I mean, like in a very different context, but a lot of learning. And then there's I mean, बहुत है, अंकित है, अपना गगन है, um, Kunal, and Jason. Jason was really funny. I mean, we had a lot of fun on Sanjeevani set as well. I mean, Jason, Kunal, me, you just like sit in our rooms, crack up, and we are not shooting, obviously. Make fun of people. Yeah. कोई बताइए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए. बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी फिलहाल, तो थोड़ा शेयर करें, इस मोड को थोड़ा सा अच्छा बनाएं. Well, बहुत कुछ हमने बहुत, I mean, we tried so many things. Yeah, we tried to make TikToks for the. I didn't even know what TikTok was when Jason kind of introduced me to it, and हमने कुछ बनाया. I mean, it didn't come out too well, but हम मतलब मजे थे. अभी actually मेरे को कोई इंसिडेंट ऐसे याद नहीं आ रहा. आएगा while we talk, maybe I'll share it. But ओके ओके but yeah, ओके, it श्योर. was good fun. Yeah. ओके, तो नमित, अब दूसरा जो बड़ा खास सवाल था वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड था. तो लोग जानना चाह रहे हैं, सारे इतने सारे लोग, कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. क्या आप अभी मैरिज को भी देख रहे हैं, कि लव में बिल्कुल इंडल्ज हैं, क्या चल रहा है? यार एट द मोमेंट तो कोई मैरिज का प्लान नहीं है, क्योंकि शादी के लिए चाहिए होता है ना, पार्टनर चाहिए होता है. तो लॉकडाउन में तो थोड़ा मुश्किल है. बट या, आई मीन, ऑफ कोर्स आई हैव बीन इन रिलेशनशिप. इन फैक्ट आई हैव बीन इन बैक टू बैक रिलेशनशिप्स फॉर 10 years यार. मतलब 10, एक्चुअली 12 साल. जब से मैं बॉम्बे आया हूँ, आई हैव बीन इन वन रिलेशनशिप के बाद सब 3 साल, 3.5 साल ऐसे करके. somehow it never worked out in the end, but yeah, I did invest a lot of time and energy into those. And yeah, the profession is such that uh, you can't, I mean, like the whole of last year was pretty much gone. Like it was consumed uh, for me, in the show in Sanjeevani. तो मतलब in fact 2018 सितंबर से ही मैं ब्लॉक था उसके लिए, और फिर पूरा 2019, अब 2020 भी, तो मतलब इतना टाइम चला गया है. अब मैं उसमें शादी का मतलब, आई वुड हैव, आई मीन, if I was with somebody who I wanted to settle down with, I would have probably gotten married in the lockdown. But अभी वो नहीं हो रहा. तो मतलब इतने साल आप, मतलब कितना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे यार. मतलब सोचने वाली बात है. आप जैसे हैंडसम पर्सन के साथ ये हाल है, ऋतिक रोशन बड़े परेशान है. क्या हो रहा है देश के अंदर, समझ ही नहीं आ रहा है चीजों का. यार ऐसा ऐसा नहीं है. आई फील दैट, आई मीन, नो रिग्रेट्स, बिकॉज व्हेन यू आर विद समबडी, यू आर, वो एक पर्पस होता है यार सबका एक दूसरे की लाइफ में. एंड उस वक्त वी ऑल वर लाइक, आई मीन, there's a lot of exchange that happens, and they have really been supportive in a lot of ways. uh, and I am who I am because of the relationships I've been in, simply. So अब ठीक है, शादी नहीं हुई उससे, आई डोंट थिंक, एटलीस्ट दैट्स माय ओपिनियन, एंड फॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स आर विद मी, कि भाई ठीक है, व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड, we'll do it, in fact मेरे को करनी है शादी. It's not that I don't want to get married, but yeah, you need to have, I mean, एक तो टाइम भी होना चाहिए, और
और अभी पार्टनर। आपके मतलब फैंस अभी डर जाते हैं, मुझे लग रहा था आप कहते कि सलमान भाई को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और नहीं नहीं कुछ वैसी नहीं, फॉर्चुनेटली नॉट। तो मतलब शादी मैंने तो कहा करनी है कि यार मुझे। ठीक है, बिल्कुल हम तो आशा करते हैं कि ऐसा कुछ हो। अब हम्म, कुछ कमेंट्स पढ़ने का समय आ गया है, देखा जाए बहुत देर से लोग भेज रहे हैं कि यार कमेंट पढ़ो कमेंट पढ़ो, इतने सारे मैसेज आ गए हैं। तो अब आपके लिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट से, तो मैं जरा उसको हम्म, पुट करता हूँ। श्योर। ओके, तो सबसे पहले कमेंट से शुरुआत कर देते हैं। इसमें लिखा है, हाय नमित, होप यू आर गुड। माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेंटेन सो मच सैनिटी ऑन सोशल मीडिया, ऑलवेज काइंड एंड ग्रेसफुल, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स इन योर स्ट्राइड, एंड ऑलवेज लव यू। ये लिखा है आपके स्वाति द्विवेदी। तो इसके बारे में थैंक यू। क्या है कि आप कैसे मेंटेन करते हैं मतलब ये चीज? यार, आई फॉर मी पर्सनली आई थिंक हर जगह में देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू नो, लाइक इवन लाइक कॉइन के भी दो साइड्स होते हैं। सो similarly there's, like I said earlier, that you know there's always a higher self, or like Buddha nature, जो कहना है भगवान है अंदर, साथ में डेविल भी होता है बिल्कुल सबके बिल्कुल। अंदर, you know there's always yin and yang. So there will always be these forces that will be there to like pull you down or say something that will hurt you, or something that you know is not nice, and speculate things or spread rumors. It will always be there, you know. And I'm still like figuring this whole space of, you know, being a public figure in my own aspect. So uh, at this stage, मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा कि you know I would retaliate or like reply to any of those messages or something that would I mean it's like basically stooping down to their level, you know, somebody who is not well. अब वो तुम्हें कुछ गालियां दे रहे हैं तो तुम वापस भी गाली दोगे तो फिर फायदा नहीं है ना. So it, for me I think the sensible thing has been to be quiet about it, because कब तक बोलते रहेंगे लोग यार, मतलब and especially when it's not true, they keep talking about it after a while they'll only get tired and be quiet about it, you know. So it's just that, you know. And yeah, I mean it does sometimes if I read them, मुझे बहुत like अच्छा नहीं लगता है, obviously as human beings बुरा लगेगा, but you बिल्कुल can't do बिल्कुल। much about it. And that's I mean I just leave it to that. बिल्कुल और आगे अभी पता नहीं क्या होगा. नहीं नहीं ऐसा ही है। और अब अच्छा हाँ. ही है कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस इतनी बड़ी फैमिली को जब आप अपने शोल्डर्स पे रहते हैं उनके, तो आपको दिखता भी है कि एक एक बात जो आप कहेंगे वो उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको भी सब करेक्ट. कुछ या देखना है कि कैसे होगा। और मेरे हिसाब से शायद जेसन भी जुड़े हुए हैं, जेसन ने भी कभी कमेंट किया कोई कि आई होप जेसन सुन जेसन रहे हैं माइट तो शायद। रिमेम्बर सम स्टोरी. जेसन कुछ बता यार. हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं सेट पे. तो अभी पता नहीं, अभी आए थे एनीवे. जेसन ने कुछ मैसेज किया था। तो अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। हम्म. तो ये पूछ रहे हैं, अभी एक्चुअली क्या है, बहुत से कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो इसमें अभी आपको मैं कॉमन बता देता हूँ कि इसमें पूछ रहे हैं कि आप अपनी क्वारंटाइन लाइफ में क्या कर रहे हैं नया, और कैसी आपकी लाइफ जा रही है। वैसे हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ इनको देना जरूरी है। नया क्या कर रहा हूँ? नया तो मेरे लिए आई थिंक खाना बनाना ही नया है, बिकॉज इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाता था. आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक दैट आई एम रियली गुड एट इट, बट अब तो मुझे लंच और डिनर भी बनाना पड़ रहा है. सो इवन दो ये नई चीज है, बट मुझे मजा आ रहा है. और आई मीन ऑफ कोर्स माय मम इज हेल्पिंग मी आउट, एंड आई हैव फ्रेंड्स आल्सो हु आई कॉल अप समटाइम्स कि यार बता दे. सो दे आर कॉन्स्टेंटली विद मी, एंड आई कीप कॉलिंग देम अगेन एंड अच्छा ये डालना है कि नहीं डालना, अच्छा हो गया ये. एंड somehow some like I've actually made some really really nice things, and I've been super impressed by myself, you know, कि यार ये मैंने बनाया है. Fuck. I can't believe it. Yeah, so it's और good. I अभी mean it's all. हाँ. एक्चुअली अभी किसी कमेंट में लिखा है कि गन शॉट के सीन के बारे में पूछ रहे थे जेसन। काफी लोगों ने अभी कमेंट किया है तो Yeah, yeah. Gunshot, yeah, yeah, that was really funny. Yeah. So basically क्या है ना, we were doing this scene, action scene, जिसमें एक गुंडा टाइप आता है हॉस्पिटल में, and he has a gun. So वो हाथापाई वाला पार्ट आता है, and तो they had to actually use a वो जो नकली बुलेट्स होती है ना, फायर. सो मैंने आज तक कभी नकली बुलेट के साथ काम नहीं किया था. आई मीन गन्स एंड ऑल के साथ था, बट सो इन द सीन वो पुल एंड टग वो हो रहा है सडनली, एंड so I've never heard the sound. So suddenly the gun thing has to go off. So it goes off,
my reaction is like, ah! Like it was not this, but it was a very screechy, like a feminine sound, and I'm like, ah! And then and then I go back into the scene like, okay, चल रहा है, कि thinking that मैंने किसी ने देखा नहीं, but obviously the role हो रहा था, तो everybody saw it, and then everybody was cracking up, and then I went back to the monitor and I was like, playback though, and then I shot it, and then I realized it was so funny, like those bloopers, some lot of bloopers actually, yeah, तो अभी मैंने जस्ट देखा तो मैंने सोचा कि इस बारे में पूछ ही लिया जाए। तो yeah. दिशा ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास एक टाइम मशीन आ जाए तो आप कौन से टाइम में किस पार्ट में अपने लाइफ में जाना चाहेंगे? इट्स अ फनी, मैंने आज ही एक पोस्ट डाला था इंस्टा पे जिसमें लिखा था कि एज द टेम्परेचर इज राइजिंग, I take myself back into a point in my life where I was in snow. So I guess आज की बात करें तो मैं वहीं जाना चाहूंगा. I was on a trek in Ladakh and it was really cold, and treks are anyway amazing.